सभी को नमस्कार। पहले भाग में हमने सीखा कि एलसीडी टीवी के बैक पैनल कवर को कैसे खोलें, डिसमेंटल करें और एलसीडी टीवी के आंतरिक भागों की पहचान कैसे करें। इसे जारी रखते हुए अब हम सीखेंगे एलईडी टीवी के बैक पैनल कवर को खोलना, एलईडी टीवी के आंतरिक भागों की पहचान करना। आइए सबसे पहले हम एलसीडी और एलईडी टीवी के बीच के अंतर को समझते हैं। एलसीडी टीवी, पुराने एलसीडी टीवी में बैकलाइट सोर्स के रूप में सीसीएफएल कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप का उपयोग किया जाता है। सीसीएफएल एलसीडी पैनल के पीछे स्थित होते हैं और व्हाइट फ्लोरेसेंट लाइट छोड़ते हैं, जो स्क्रीन पर छवि बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल लेयर से गुजरती है, जिससे स्क्रीन पर तस्वीरें बन जाती है। एलईडी टीवी, एलईडी टीवी बैकलाइट सोर्स के रूप में एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग करते हैं। एलईडी एलसीडी पैनल के पीछे स्थित होते हैं और एलसीडी पैनल व्हाइट या आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट छोड़ते हैं। एलईडी टीवी को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एजलिट एलईडी टीवी, जहां एलईडी पैनल के किनारों के आसपास लगे होते हैं, और डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी, जहां एलईडी पैनल के पीछे स्थित होते हैं। एलईडी टीवी सीसीएफएल बैकलाइट वाले एलईडी टीवी की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल है। एलईडी कम बिजली की खपत करते हैं, कम गर्मी उत्पन्न करते हैं और ब्राइटनेस लेवल्स पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम ऊर्जा खपत होती है और यह लंबे समय तक चलते हैं। एलईडी टीवी, एलईडी टीवी आमतौर पर सीसीएफएल बैकलाइट वाले एलसीडी टीवी की तुलना में बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और हायर कलर एक्यूरेसी प्रदान करते हैं। आरजीबी एलईडी विभिन्न रंगों के बेहतर संयोजन और बेहतर कलर ग्रेडेशन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिखाई दे रही तस्वीरें अधिक आकर्षक और यथार्थवादी लगती है। एलईडी टीवी के बैक पैनल कवर को हटा दें और सेक्शंस की पहचान करें। एलईडी टीवी से जुड़ी पावर केबल और सिग्नल केबल की पहचान करें। टीवी से आने वाली पावर केबल और सिग्नल केबल के प्लग को तब तक संभाल के पकड़कर रखें जब तक सभी केबल डिस्कनेक्ट न हो जाए। टीवी को उसके बेस या स्टैंड से सावधानी से उठाएं और स्क्रीन को नीचे की ओर रखते हुए एक मुलायम कपड़े पर रख दें। सावधान रहे कि स्क्रीन पर बहुत अधिक दबाव न डालें, क्योंकि इससे उसे नुकसान हो सकता है। स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू के सिरे पर रखें और इसे ढीला करने के लिए स्क्रू ड्राइवर को वामावर्त दिशा में घुमाएं। सभी स्क्रू को ढीला करने के लिए धीरे धीरे यही प्रक्रिया दोहराएं जब तक कि सभी स्क्रू पूरी तरह से खुल न जाए। टीवी मॉनिटर की मेन बॉडी को देखने के लिए बाहरी कवर को भी हटाइए। एलईडी टीवी में विभिन्न हिस्सों की पहचान करें। मदरबोर्ड, एलईडी टीवी मदरबोर्ड के मुख्य कंपोनेंट्स में माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट और नियंत्रण इंटरफेस शामिल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टीवी की संपूर्ण कार्यक्षमता को नियंत्रित करती है, जिसमें इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना और कमांड जारी करना शामिल है। मेमोरी या रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है ताकि सीपीयू इसे तुरंत एक्सेस कर सके। इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये पोर्ट बाहरी उपकरणों से कनेक्शन की अनुमति देते हैं। इनमें HDMI पोर्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीकर या हेडफोन के लिए ऑडियो पोर्ट शामिल है। स्कैनर बोर्ड, एलईडी टीवी में स्कैनर बोर्ड शब्द आमतौर पर टी-कॉन बोर्ड मतलब टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड को दर्शाता है, जिसे टाइमिंग कंट्रोलर भी कहा जाता है। टाइमिंग कंट्रोलर आईसी, यह स्कैनर बोर्ड पर मुख्य इंटीग्रेटेड सर्किट है जो वीडियो सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और डिस्प्ले पैनल पर पिक्सल को चलाने के लिए टाइमिंग सिग्नल उपलब्ध करता है।
LVDS केबल। LVDS का मतलब लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग है और यह मेन बोर्ड और टीकॉन बोर्ड के बीच हाई स्पीड डिजिटल वीडियो सिग्नल प्रसारित करने के लिए LED टीवी और अन्य डिस्प्ले में उपयोग किया जाने वाला एक इंटरफेस है। पावर सप्लाई बोर्ड। पावर सप्लाई बोर्ड LED टीवी में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो टीवी के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजली देने के लिए मुख्य बिजली आपूर्ति से AC अल्टरनेटिंग करंट पावर को विभिन्न DC डायरेक्ट करंट वोल्टेज में परावर्तित करता है। रेक्टिफायर डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर। ये कंपोनेंट AC इनपुट वोल्टेज को DC वोल्टेज में परावर्तित करते हैं। फिल्टर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर का उपयोग रेक्टिफाइड DC वोल्टेज को सुचारू करने, रिपलिंग को कम करने और टीवी कंपोनेंट्स को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर IC। ये इंटीग्रेटेड सर्किट टीवी के विभिन्न हिस्सों की आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। इंडक्टर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा संग्रहित करते हैं और आउटपुट वोल्टेज को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। इन पैसिव कंपोनेंट्स का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वोल्टेज डिवाइडर, टाइमिंग सर्किट और नॉइस फिल्टरिंग के लिए किया जाता है। हीट सिंक। वोल्टेज रेगुलेटर या स्विचिंग ट्रांजिस्टर जैसे कंपोनेंट ऑपरेशन के दौरान हीट उत्पन्न कर सकते हैं। अब बैकलाइट LED पर चर्चा करें। टॉप बेजल को हटाने के लिए LED टीवी को सावधानपूर्वक सीधा करें। टॉप बेजल को बारीकी से जांचें और देखें कि टीवी चेसिस पर टॉप बेजल की पकड़ को बनाए रखने के लिए कोई स्क्रू या क्लिप्स लगे हैं या नहीं। यदि टॉप बेजल की पकड़ को बनाए रखने के लिए कोई स्क्रू है तो उन्हें खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। एक बार जब टॉप बेजल आधा खुल जाए, ये आपको कई केबल दिखाई जाती है जो बेजल की टीवी चेसिस से जोड़ते हैं। किसी भी केबल या कनेक्टर को सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट करें। डिस्कनेक्ट करते समय उनकी पोजीशन का ध्यान रखें ताकि बाद में कनेक्ट करते समय कोई समस्या न हो। स्क्रू और क्लिप्स को खोल दें और केबल्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद टीवी का चेसिस से टॉप बेजल को सावधानीपूर्वक हटा दें। सावधान रहे कि बेजल या टीवी की आंतरिक भागों को नुकसान न पहुंचे। LED टीवी में रिफ्लेक्टर शीट पतली होती है और बेहतर तथा एक समान रोशनी के लिए रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स को बैकलाइट LED के पीछे बहुत सटीक रूप से फिट किया जाता है। टॉप बेजल को हटने के साथ ही अब आप टीवी के आंतरिक भाग जैसे LCD पैनल और LED बैकलाइटिंग तक पहुंच सकते हैं। LED टीवी में एज-लिट LED और डायरेक्ट LED सहित विभिन्न प्रकार के बैकलाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। एज-लिट LED टीवी में LED स्क्रीन के किनारों पर लगी होती है और ऑप्टिकल फिल्म्स की वजह से उपयोग के साथ पूरे पैनल में रोशनी फैलाती है। डायरेक्ट लिट LED टीवी में LED LCD पैनल के बिल्कुल पीछे स्थित होते हैं जो ब्राइटनेस लेवल्स पर बेहतर कंट्रोल प्रदान करते हैं और साथ ही अधिक कुशलता से एक समान रोशनी प्रदान करते हैं। LED बैकलाइटिंग CCFL बैकलाइटिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल है क्योंकि LED कम बिजली की खपत करती है और कम गर्मी उत्पन्न करती है। इससे LED टीवी कम ऊर्जा खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अब हम LED टीवी को उसी क्रम के दोबारा रीअसेंबल करेंगे जिस क्रम में इसे खोला गया था। टीवी मॉड्यूल पर टॉप ब्लेड को सेट करें और स्क्रू की मदद से इसे इसकी जगह पर लगाएं। अब LED टीवी को नीचे की ओर स्क्रीन करके उल्टा रखें और हटाए गए कवर को स्क्रू की मदद से दोबारा लगा दें।
इस वीडियो में हमने एलईडी टीवी के बैक पैनल कवर को खोलने और एलईडी टीवी के आंतरिक भागों की पहचान करने के बारे में चर्चा की है। इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।